विद्यालय में सरकारी शिक्षक के बच्चे पढ़ने चाहिए। शिक्षक की लापरवाही और उनकी 5 साल पहले देख रहे थे कि इसकी व्यवस्था बहुत मतलब टकाटक हुआ करता था। मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कैसा है। आज हम झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार कर सकते हैं, इस विषय में इनसे हम आज बात करते हैं। नमस्ते, मैं संतोष कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति सदस्य। भैया, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा। जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। तो शिक्षा आज के समय में जीरो होते जा रहा है। सरकारी विद्यालय का शिक्षा जीरो होते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही रहेगा या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे कारण हैं कि कमी होते जा रही है दिन प्रतिदिन। उसमें सबसे पहला कारण है कि देखिए, विद्यालय में मूलभूत संरचना की बहुत कमी है। कहीं कहीं देखिएगा कि अभिभावकों की उदासीनता है, कहीं कहीं देखिएगा कि शिक्षकों में असमानता है, कहीं कहीं देखिएगा कि कहीं पे भी किसी भी तरह का न खेलकूद हुआ, न नृत्य संगीत हुआ। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा का एकदम बिल्कुल जीरो होते जा रहा है। यही सब कारण है कि आज विद्यालय में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। सरकारी विद्यालय में देख रहे हैं कि नामांकन धीरे धीरे कम हो रहे हैं और प्राइवेट विद्यालय में नामांकन ज्यादा बढ़ोतरी कर वहां पे लोग पढ़ाना चाह रहे हैं। तो सरकारी विद्यालय में टोटल सुविधा मिल रही है, सिर्फ प्राइवेट विद्यालय में लोग जाने के लिए तैयार क्यों है, अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार क्यों है? देखिए, इसमें तो सबसे पहले है शिक्षा के स्तर में गिरावट हो रहा है। आज देखिएगा कि सरकारी शिक्षक भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सही बात। ये सबसे पहला कारण है कि सरकारी शिक्षक बच्चों को समझे और उनके प्रति जो उनका रवैया है वो थोड़ा सा और बेहतर बनाएं कि कैसे हम अच्छे से अच्छे शिक्षा दें और बच्चे प्राइवेट स्कूल में न जाकर के हमारे विद्यालय में आए। दूसरा कारण है कि व्यवस्था में कमी। सरकार और पदाधिकारी आज ये समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किसी विद्यालय में शिक्षक है कि नहीं है, वहाँ पे विद्यालय है कि नहीं है, भवन है कि नहीं है, और तो और वहाँ पे शौचालय व्यवस्था है कि नहीं है। सिर्फ लोग एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और उसी के तहत शिक्षा का स्तर जो है दिन प्रतिदिन गिर रहा है और लोग निजी विद्यालय में नामांकन कराते जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधारने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? कैसे बच्चा अच्छे तरीका से जाकर के पढ़ाई लिखाई करे, कुछ अच्छा पद ग्रहण करे? देखिए, इसके लिए बहुत खास जरूरी है शिक्षक जो है वो ईमानदारी के साथ शिक्षा दें। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, नृत्य संगीत या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराएं। उससे क्या हो कि बच्चों में जो उनके प्रति भाव है वो और ज्यादा जागरूक हो, ताकि वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। सरकारी शिक्षक जो हैं वो आखिर में क्यों प्राइवेट कोचिंग करा रहे हैं, प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं? आखिर क्या कारण है उन लोगों के कि प्राइवेट कोचिंग कराना पड़ रहा है, प्राइवेट संस्थान चलाना पड़ रहा है? देखिए, आज सरकारी शिक्षक जितने भी हैं, सबसे जूनियर लेवल का भी अगर हम लोग बात करें तो उनकी सैलरी भी लगभग 80-85 हज़ार रुपये पर मंथ है। इसके बाद भी अगर उनको और अधिक पैसों की ज़रूरत है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है। उसका रीज़न है उनको पैसों का अत्यधिक लोभ है और भौतिक सुख सुविधाओं का वो आदी हो चुके हैं। वो अपने आप को ढाल लिया है कि हमको एक शिक्षक नहीं रहना है, हमको भाई बहुत हाई फाई बन के रहना, पैसा का मशीन बनना, का मशीन लगाना है और उगाही। बच्चे का भविष्य जहन्नुम में जाए लेकिन पैसे का मशीन बनना है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। सभी सरकारी शिक्षक को अपने अपने जगह पे ये एकदम सुधार लाना चाहिए कि हमको विद्यालय में ही अच्छा शिक्षा देना चाहिए। तो उन लोग प्राइवेट संस्थान चलाने का रीजन है सिर्फ पैसा। जी, पैसा के कारण सभी लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। जी। कहीं कहीं देखते हैं कि लगभग 10th तक स्कूल होते हैं, वहां पे शिक्षक की कमियां होती हैं। कहीं 10 क्लास कक्षा चल रहे हैं, वहां 4-5 टीचर होते हैं। तो इसमें किसकी कमी बताई जा सकती है? पदाधिकारी का कमी बताया जा सकता है या फिर झारखंड सरकार की?
देखिए, इसमें क्या है ना कि सबसे पहले तो हम पदाधिकारी की उदासीनता बताएंगे और उसके बाद जितने भी लोकल लेवल पे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, बीडीसी हो, विधायक हो, सांसद हो, ये सभी लोगों का और तो और अभिभावकों की उदासीनता भी इसमें सम्मिलित है। सिर्फ लोगों पे दोष देने से अच्छा है कि हम लोग भी अपने आप को दोषी ठहराएं और विद्यालय में जाएं, और शिक्षकों की कमी का हम लोग पदाधिकारियों के पास रखें अपनी बात। तो पदाधिकारी जैसे कि कहीं मतलब सब जगह पे देखिएगा 10 तक 12 तक कक्षा चलते हैं, वहां पे शिक्षक 6 7 8 शिक्षक रहते हैं और 10 तक 12 तक कक्षा चल रहे हैं। तो क्या इसमें अभिभावक का गलती है या फिर आपका देख सकते हैं कोई जनप्रतिनिधि का गलती है या फिर पदाधिकारी का गलती है या सीधे सरकार की गलती है? देखिए, इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि जो भी सरकार है, किसी की भी सरकार हो, उनके पास सभी तरह का डाटा रहता है। किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, किस विद्यालय में कितना पैसा जाता है, ये सभी डाटा रहते हैं। इसके बावजूद भी सरकार अगर शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है तो ये हम लोगों की दुर्भाग्य है, ये हमारे बच्चों की दुर्भाग्य है और हम अभिभावकों को इसके प्रति सजग होना चाहिए। तो अभिभावक सजग, मान लीजिए कि किसी विद्यालय में जा रहे हैं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा अधिकार है कि हम शिक्षकों की कमी को हर हाल में सवाल उठाए, पदाधिकारी तक पहुंचाए, अपने क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद तक पहुंचाए और ताकि वो सरकार तक ये बात को रखें कि भाई हमारे यहाँ ये कमी है। देखिए, जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा तब तक सरकार और पदाधिकारी सुनने वाला नहीं। बिना रोए माँ बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक और चीज है भैया कि सरकारी विद्यालय में देख सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था तो होती है, लेकिन बच्चे बच्चियां जितनी होती हैं वो बाहर शौचालय मतलब शौच करने जाती हैं। तो क्या यह सही है या गलत है या फिर ये विद्यालय की कमी हो सकता है या फिर वहां है ही नहीं? आप देखिएगा तो जब जब इलेक्शन हुआ है सभी विद्यालय में ये रिपोर्ट किया जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कि हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था है, आप हमारे यहाँ सभी तरह का व्यवस्था को देख सकते हैं। आखिर उस समय व्यवस्था होती है, उसके बाद व्यवस्था नहीं होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षक की लापरवाही और उनकी निरंकुशता का प्रतीक कहा जा सकता है कि आज विद्यालय में बच्चे बाहर जाते हैं शौच के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या मध्याह्न भोजन जो मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है, मध्याह्न भोजन शिक्षा में रुकावट बन रही है कि मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए सही है? बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा दूरगामी सोच के साथ बना हुआ है और मध्याह्न भोजन से बच्चों में एक क्या बोलते हैं कि वो विद्यालय के प्रति जागरूक हुए हैं, विद्यालय तक पहुंचे हैं। जिस उद्देश्य के साथ मध्याह्न भोजन बनाया गया था उस उद्देश्य पे मध्याह्न भोजन करा है। अगर कमी है तो वो व्यवस्था की जो आमतौर पे हम लोग उसमें संलिप्त होते हैं, जैसे में एमडीएम जो अध्यक्ष हैं उनकी लापरवाही होती है, सचिव जो हैं प्रधान शिक्षक उनकी लापरवाही होती है और हम लोग अभिभावक कभी विद्यालय को टच नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं कि हमारा व्यवस्था सही है या नहीं है। शिक्षक के द्वारा कभी कभी बताया जाता है कि हमें जो मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन में ही समय ज्यादा व्यतीत हो जाते हैं, उसका हमें रिपोर्ट देने में, बच्चे का रिपोर्ट लेने में हमें समय लग जाते हैं, तो बच्चे को पढ़ाएं क्या? देखिए, सभी जगह ऐसा नहीं है। जहाँ पे शिक्षक की कमी है, शिक्षकों की कमी है, वहीं पे ऐसा होता है। अमूमन सारे जगह जहाँ पे शिक्षक की कमी नहीं है वहां पे तो 1-2 लोग लगे रहते हैं। जैसे प्रधान शिक्षक हुए, वो 10 मिनट का काम रहता है, वो रुकावट नहीं रहता। वो बोलते हैं कि 2-2 घंटे काम चलते हैं उसका। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, वहां पे कहाँ ऐसा कोई परेशानी नहीं है। बताया जाता है कि मध्याह्न भोजन ही शिक्षा देने में मेरा रुकावट पैदा करता है। ये कह सकते हैं आप कि उनकी अपनी मतलब लापरवाही को एक्सक्यूज देने में उस्ताद है, वो लापरवाही है। विद्यालय में जैसे जानते हैं कि बच्चों में खेलकूद, नृत्य, संगीत
ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। और कहीं भी देखिएगा कि इसके प्रति विद्यालय के द्वारा जागरूक नहीं किया जाता है, वहां स्पोर्ट्स के शिक्षक भी नहीं होते हैं। सब जगह का यही हाल है। क्या इससे क्या लगता है आपको? देखिए, स्पोर्ट टीचर की तो कमी है, अगर कहीं कहीं है तो उनको भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि फील्ड का, किसी भी विद्यालय में 2-4 विद्यालय को छोड़कर फील्ड की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब मैदान ही नहीं है कहीं। मैदान ही नहीं है। बच्चे बिल्कुल शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं और यही कारण है कि हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में भाग ही नहीं ले पाते हैं। बस कारण यही है कि मैदान। जी, स्पोर्ट टीचर और फील्ड। स्पोर्ट टीचर का तो कमी है, लेकिन मैदान कहीं कहीं हर एक विद्यालय में बहुत वहां नहीं तो कुछ दूर मैदान तो है, विद्यालय का जमीन भी है, लेकिन उसमें सरकार का ध्यान नहीं है। जी, सरकार का ही नहीं, जनप्रतिनिधि का भी ध्यान, जनप्रतिनिधि का भी ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधि का भी ध्यान नहीं। हाँ, सरकार वहां से क्या देखे, जनप्रतिनिधि जो साइड में रहते हैं उन्हीं की सबसे बड़ी जवाबदेही बता सकते हैं। गांव का विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास तभी संभव है जब हमारे यहाँ लोकल से लेकर के माने मुखिया हो गए, बीडीसी हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, जब तक ये लोग नहीं ध्यान देंगे तब तक विकास संभव नहीं। क्या लगता है आपको कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको सुधार करने से शिक्षा में, व्यवस्था में और ला सकते हैं। जैसे शिक्षकों की कमी है, तो भाई वैकेंसी आएगी, शिक्षक आएंगे तो दूर होगी, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सुधार होगी। अब विद्यालय में कई तरह का चीज है जो उसमें भवन नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है, कमी है, तो उसको पूरा करना होगा। उसके साथ है शिक्षकों में समानता की बहुत कमी है। पारा टीचर कुंठित रहते हैं कि हमें भाई कम पैसा मिलता है, सरकारी शिक्षक को इतना पैसा मिलता है कि वो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी असमानता, मतलब पैसा सबसे बड़ा मैटर करता है। उसके बाद क्या है कि अभिभावक को हर हाल में विद्यालय परिवार से जोड़ना होगा। विद्यालय और अभिभावकों में आजकल कमी देखा जा रहा है, लोगों का जुड़ाव, आपस में तालमेल, जबकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को ध्यान देंगे तभी बच्चे का विकास, सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो बच्चे को विकास में, जैसे कि बच्चे विद्यालय में जाते हैं, सामने आप देख सकते हैं कि कांडी में आरके 10+2 उच्च विद्यालय है, 10+2 है, 12 तक यहाँ पे क्लास है, सरकारी है। पहले, आज के हम 4 साल पहले देख रहे थे, 5 साल पहले देख रहे थे कि इसकी व्यवस्था बहुत मतलब टकाटक हुआ करता था एक लाइन में जी। आज की व्यवस्था है कि अभी बाहर जाइएगा आप तो बच्चे खेल कूद रहे हैं, बच्चे बच्चियां बाहर हैं, कुछ ग्राउंड में हैं तो कुछ क्लासरूम में हैं, कुछ छत पे बैठे हुए हैं, कुछ रोड पे घूम रहे हैं, कुछ फुल्की खा रहे हैं, कुछ चाट खा रहे हैं, कुछ चाउमीन खा रहे हैं। पहले यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पढ़ाई पहले नंबर 1 हुआ करती थी। आज के समय में ऐसा क्यों? देखिए, उसके पीछे भी कई कारण हैं। सबसे पहले तो है कि जो शिक्षक आए हुए हैं वो ये मान चुके हैं कि हमको बोलने वाला, हमको रोकने वाला, हमको टोकने वाला कोई नहीं है। इसके पीछे सीधे तौर पे जिम्मेवार हैं वहाँ के अभिभावक, जिसके भी बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कम से कम महीना में 2 बार वो विद्यालय जाकर विजिट करें कि हमारे बच्चे का क्या अभी रनिंग स्टेटस है, पढ़ाई कैसा है, खेल कूद कैसा है, प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है कि नहीं, टीचर क्या कर रहे हैं, एमडीएम कैसा है। ये सब अभिभावक को देखने का हक है, अधिकार है। दूसरा नंबर पे है जो प्रबंधन समिति का जो गठन हुआ है, वो कहीं ना कहीं लापरवाह होते जा रहे हैं। वो भी मान चुके हैं कि हमको रोकने बोलने वाला कोई नहीं है। तो ये सब की कमी तभी पूरा हो पाएगा जब अभिभावक विद्यालय पे ध्यान देंगे। आप यकीन मानिए कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर भी सुधर जाएगा, शिक्षकों पे लगाम भी लग जाएगा, एमडीएम के अध्यक्ष पे भी लगाम लगेगा, प्रबंधन समिति पे भी लगाम लगेगा, और तो और पदाधिकारी भी सचेत हो जाएंगे। सिर्फ एक अभिभावक को जी टाइट होने के बाद सब पे लगाम लग जाएगा, सब पे लगाम लग जाएगा। आप अपने बच्चे को देखिए होता क्या है कि सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट विद्यालय में बच्चे के माँ बाप पढ़ते हैं। यही एक अंतर है सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय में। तो भाई बच्चे के माँ बाप जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। क्या आपको लगता है
कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक के जितने भी बच्चे हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए। जितने नेता मंत्री हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उनके भी बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तभी सरकारी विद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त होगी। देखिए, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। मैं उतना तक तो जवाब नहीं दे पाऊंगा आधिकारिक तौर पे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एक गांव पे, ग्रामीण स्तर पे या प्रखंड स्तर पे जब तक अभिभावक का जुड़ाव विद्यालय से नहीं होगा तब तक उन बच्चों का विकास भी संभव नहीं है। नहीं, मेरा सवाल भैया कुछ अलग रहा। जैसे मेरा सवाल है कि सरकारी विद्यालय में सरकारी शिक्षक के बच्चे, अब देखिए इसमें उनका बच्चे जाकर के पढ़ते नहीं डीएवी में पढ़ते हैं, हेरिटेज में पढ़ते हैं, सेक्रेट ऑर्डर में, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उसमें पढ़ते हैं, क्या उनका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जैसे अध्यक्ष का बच्चा जो जिसके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वही अध्यक्ष बनता है जी। तो सरकारी शिक्षक का बच्चा विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है? उसमें देखिए कई कारण हैं। बहुत सारे टीचर रहते हैं जो बाहर के हैं, बाहरी जिला के हैं या बाहरी राज्य के हैं, उनके परिवार यहाँ नहीं है तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन तो बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जहां है वहां सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो जहां पे हैं, जिस जगह पे हैं, वहां अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में जरूर नामांकन कराएं। लेकिन नहीं कराते हैं सबके बच्चे। जितने भी शिक्षक हैं अपने आसपास के शिक्षक के बच्चे देखिए, 90% शिक्षक के बच्चे निजी विद्यालय में ही पढ़ते हैं। यह बात एकदम लिख के रख लीजिए, यह बात मान लीजिए आप। 7,000 जिनको वेतन मिलता है और जिनको 70,000 वेतन मिलता है वो भी अपने बच्चे को 7,000 वाले वेतन के पास ही पढ़ा रहे हैं। सिर्फ समय का प्रबंधन और शिक्षा में सुधार की वजह। तो क्या इस चैनल के माध्यम से अभिभावक और शिक्षक को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी अभिभावकों को हाथ जोड़ के एकदम विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने अपने बच्चों के विद्यालय में कम से कम महीना में 2 दिन अवश्य जाएं और वहां का शिक्षण व्यवस्था, वहां का एमडीएम व्यवस्था, वहां का सारे व्यवस्था को आप मूल्यांकन करें और उसको कैसे बेहतर किया जाए इस पे एकदम सुझाव देते रहिए। और शिक्षक को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षक को मैं यही बोलूंगा कि भैया मेरे, काका मेरे, आप जहां पे भी हैं अच्छे से शिक्षा दें और शिक्षा का ही काम करें, बाहरी काम सब छोड़ दें। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि संतोष भैया के द्वारा क्या बताया गया है। आप लोग को क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारा जाए? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।